लेट्स माइक न्यूज एट 7। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 7 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पार्टी अन्य दलों को तोड़ने के लिए जुनूनी हो चुकी है। अगर बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो वह खुद कई हिस्सों में बिखर जाएगी। वहीं उन्होंने एमएलसी सचिन अहिर पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी ने उन्हें हर बड़ा पद और सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने लालच में आकर साथ छोड़ दिया। राउत ने राजनीति में ईमानदारी और वफादारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण राजनीतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जो पक्ष है उसको तोड़ रहे हैं, इस तरह बातें रही है, किस तरह देखता हूं? अभी मुझे तो लगता है एक दिन अमित शाह जी और मोदी जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे, चलो मैं तुमको फोड़ता हूँ, तू मुझे फोड़। बाकी कोई बचेगा ही नहीं ना फोड़ने के लिए। पार्टी दोनों ही फोड़ेंगे एक दूसरे को। बीजेपी फोड़ देंगे, इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। 35 करोड़ का खेल वहाँ हो गया। तमिलनाडु में 15 विधायक टीवी के पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने के लिए। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन तो उनको नींद नहीं आती। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर कई सवाल उठाए हैं। लखनऊ में सिख सामाजिक न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर भी सपा प्रमुख ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि यह मुद्दा अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसका असर जनता के भरोसे और भाजपा के जन समर्थन पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है और पुलिस केवल एक काम कर रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। इतना भ्रष्टाचार हर स्तर पे कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। तहसील हो, आपके थाने हो या जितने भी विभाग चल रहे हैं, वहां बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वसूली हो सकती है, वो लगातार भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी, जबकि 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। मतदान के दौरान सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा खुलासा करने के निर्देश भी दोहराए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। राम मंदिर में चढ़ावे में कथित धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा और जमीन से जुड़े मामलों में दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा प्रधानमंत्री तक पहुंचा, लेकिन उनका आरोप है कि पूरे मामले में लीपापोती की गई। केजरीवाल ने ट्रस्ट के गठन, जमीन खरीद, कथित भ्रष्टाचार और जांच प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।